हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यूज़ की। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और जितने भी ये एमसीक्यूज़ हम ला रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए होने वाली हैं। इसका पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया था। पार्ट 2 देखने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 इसका ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ऑयल वेल्स कंपनी रॉयल्टी इज़ गिवन ऑन। ऑयल वेल्स कंपनी के केस में रॉयल्टी दी जाती है, किस बेसिस पे दी जाती है? ए ऑप्शन है आपका सेल ऑफ ऑयल्स, परचेज ऑफ ऑयल्स, टर्न्स ऑफ ऑयल्स या टर्न्स ऑफ ऑयल टेकन आउट या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा टर्न्स ऑफ ऑयल टेकन आउट। दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रॉयल्टी इज ₹3,000, मिनिमम रेंट इज 4,000, देन द डिफरेंस 1,000 इज। ये कह रहा है कि अगर रॉयल्टी 3,000 है, मिनिमम रेंट 4,000 है, तो इनका जो 1,000 डिफरेंस होगा उसको आप क्या कहेंगे? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि अगर रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से तो हम उसको कहेंगे डेड रेंट कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड कहेंगे या अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग कहेंगे। सो द राइट आंसर इज short working. Next question, minimum rent over royalty in the books of landlord is called. क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि लैंडलॉर्ड की बुक्स में लैंडलॉर्ड को हम लेसर भी कहते हैं। कल भी हमने इसके बारे में बताया था कि दो पार्टी होती हैं, एक लेसर होता है और एक लेसी होता है, और जो लेसर होता है उसको हम लैंडलॉर्ड भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड की बुक में अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रॉयल्टी से तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे, सरप्लस कहेंगे या रॉयल्टी रिजर्व कहेंगे? सो द राइट आंसर इज लैंडलॉर्ड की बुक में हम इसे कहेंगे रॉयल्टी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेसी। वहाँ पे हमने लैंडलॉर्ड की बुक में पूछा था, यहाँ वो लेसी की बुक में पूछ रहा है। वो कह रहा है कि लेसी की बुक में अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रॉयल्टी से तो उसे आप क्या कहेंगे? शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे, सरप्लस कहेंगे या रॉयल्टी रिजर्व कहेंगे? सो द राइट आंसर इज लेसी के यहाँ इसको आप कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने आयोग का कोई भी पेपर दिया है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो अकाउंट का नेचर पूछता ही पूछता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो इसमें पूछा गया है रॉयल्टी अकाउंट इज़ अ, जो रॉयल्टी अकाउंट होता है किस नेचर का होता है? रॉयल्टी अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जिस भी अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉसेस या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं वो किस नेचर का होता है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा? सो द राइट आंसर इज नॉमिनल नेचर का, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट या लॉसेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस प्रॉफिट वगैरह होते हैं वो नॉमिनल नेचर के ही होते हैं, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट नॉमिनल नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू, अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू। सबसे पहले रिक्यूप्ड वर्ड का मतलब समझते हैं। रिक्यूप्ड का मतलब
यहाँ पे इन्होंने रिक्यूब्ड जो वर्ड यूज़ कर रखा है ये रिकवर के लिए कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे अनरिक्यूब्ड है तो ये अनरिकवर्ड के लिए यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे ये रिक्यूब्ड वर्ड का यूज़ करेगा रिकवर्ड के लिए और अनरिकवर्ड के लिए यूज़ करेगा अनरिक्यूब्ड वर्ड। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग होगी उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, यानी कि जो अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग होगी उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बी ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट में, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज़ कि जितने भी अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग होंगे वो आप ट्रांसफ़र करेंगे ऑलवेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड रेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। ये आपसे पूछ रहा है कि डेड रेंट को हम और किन नामों से जानते हैं। मिनिमम रेंट, फ्लैट रेंट, फिक्स रेंट या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। डेड रेंट को हम मिनिमम रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, फिक्स रेंट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम डेड रेंट को। डेड रेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट इसको हम कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि डेड रेंट को हम मिनिमम रेंट भी कहते हैं, फ्लैट रेंट भी कहते हैं, फिक्स रेंट भी कहते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now come to the next question. Royalty earned recognized as। रॉयल्टी जो अर्न की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है। ए ऑप्शन है ऑन एक्रूवल बेसिस, ऑन कैश बेसिस, ऑन कॉस्ट बेसिस या नन ऑफ दीज। तो जो रॉयल्टी अर्न की जाती है वो ऑलवेज एक्रूवल बेसिस पे अर्न की जाती है। ये बेसिक है, आपको पता होगा कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जितने भी क्रेडिट या कैश बेसिस एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर देना। तो रॉयल्टी जो अर्न की जाती है वो एक्रूवल बेसिस पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इज़ ओपन इन द बुक्स ऑफ। ये आपसे पूछ रहा है कि जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट होता है वो किसकी बुक में ओपन किया जाता है। लैंडलॉर्ड की बुक में, लेसी के बुक में, बोथ या नन ऑफ दीज। सो द शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो ओपन होता है वो लेसी के यहाँ ओपन होता है। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सब लीज इज ग्रांटेड बाय। जो सब लीज ग्रांटेड किया जाता है किसके द्वारा ग्रांटेड की जाती है सब लीज। लैंडलॉर्ड के द्वारा, लेसी के द्वारा, बोथ या नन ऑफ दीज। तो जो सब लीज ग्रांटेड की जाती है वो लेसी के द्वारा की जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल भी था कि जो सब लीज का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि ये तीसरी पार्टी सब लेसी की आ जाती है। इस केस में जो लेसी होता है वो लैंडलॉर्ड बन जाता है सब लेसी के लिए। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस में हम पूरा एक्सप्लेनेशन चैप्टर का लेके आएंगे। थैंक यू।